नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत कहानियाँ में। दोस्तों, यूजीसी नेट कहानी पाठ्यक्रम की श्रृंखला में हम सुन रहे हैं कहानी मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। पिछले भाग में हमने सुना हीरामन नामक गाड़ीवान की मुलाकात हीराबाई नाम की एक अदाकारा से होती है। हीरामन उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा है। वह गीत गा रहा है, सजनवा बैरी हो गए हमार। अब आगे। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह ज़माना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है। लगता है हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है यहाँ। सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमरकर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से हो रहा है? बिसनपुर से? बस इतनी ही दूर में थसथसा कर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाकर देख लिया। कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठों पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धोआइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलवा इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटियों की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर कहनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी सारी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कढ़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौटकर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुंक हुंक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलटकर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उष्टी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चिवड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीज़ें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ,
क्यों, तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात, आप पी लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन्य है, धन्य है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही है, लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और ज़मीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियाँ तेगसिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, टप्पर के अंदर झांक इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाज़ार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है, पास ही कुड़मा गांव। हीराबाई छत्तरपुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हा हा हा। वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उनसे कहता, कैसे कहता? ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजाकर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। हीरामन हंसा। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हे की पगड़ी से मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, लाख बरस तेरा दूल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपने दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही है औरतें। मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी? उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरकाकर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा? हीराबाई ने गर्दन हिलाई। कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा, चुपचाप। फिर बोला, गीत ज़रूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा? इतना शौक गांव के गीत सुनने का है आपको? अब लीक छुड़ानी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवन ने चिल्लाकर पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआले घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलाकी? वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती भुज सब। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी।
हीराबाई ने देखा, सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सुनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज ही जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं। एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात ही नहीं उठती। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन? वह बोला। अच्छा, जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। इतने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नज़र, चालाक। रात में गंजा, दारू, अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुना कर गला साफ किया। हे सावना भादवा केर उड़मल नदिया गे मेओ मैयो गे रागिनी भयावनी ये तड़का तड़के घड़के करे जवा मोरे की हमोज बारी नानी। ओ माँ, सावन भादो की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारी क्वारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर? सो भी परदेसी राही बटोई के पैर में तेल के लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बज्जर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़हड़ा उठे और हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन के कलेजे में सटाकर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इसी दिन के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई। क्यों वह अकेली मर गई? जी भर कर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कंपकपी पैदा की। रे डाइनिया मैयो मैं मोरी, नूनवा चटाई काहे नाही, मार ली सोरी घर, यही दिनवा खातिर छिनवो दिया ते हूँ, पोसली की नेनु दो उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती है या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, सब समझती हूँ। उगटन माने उपटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोटी छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से ज़रा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं। सो भरी भादों में नदी में महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में? सफरी मछली जैसी फरफराती, पानी चीरती,
भागी चली आ रही है और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ ज़रा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती ही नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया। उसकी थकान दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद लिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुमला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोल कर और कलेजा बांध कर चलो। ए छी बढ़ के भैयन ले। ननकपुर के तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियाँ थीं, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वही कदम निकालो। ले ले ले। ननकपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे। और ननकपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह, सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया। क्या बोले वह, लाज की बात। लेकिन वह भूख चुका है। एक बार सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है। बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस ननकपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपनी सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने शहर को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती है। मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी। हे सावन भादवा केर। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जेहन, हूबहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नज़रें फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। अब आगे हीरामन और हीराबाई मेले में पहुंचकर क्या क्या करेंगे, कहानी में आगे क्या क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए अनंत कहानियाँ। साथ ही ये कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत
धन्यवाद।